5 टाइप्स ऑफ सोल ब्लूप्रिंट। जानिए आपका कौन सा है। जर्नी कंप्लीट करने में मिलेगी मदद। नमस्कार, असेंशन चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि आपको ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में जितना अच्छे से हो सके समझा पाऊँ, बता पाऊँ। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि ट्विन फ्लेम सोल ब्लूप्रिंट है क्या। किस सोल ब्लूप्रिंट से आपकी सोल बिलोंग करती है और उसको जानने के लिए क्या सिम्टम्स हैं। ट्विन फ्लेम्स सोल ऑर्डिनरी सोल या नॉर्मल सोल नहीं होते। ट्विन फ्लेम्स से मिलकर आपकी लाइफ पूरी तरह चेंज हो जाती है। ये जर्नी सोल लेवल की है जो आपके सिस्टम को झकझोर कर रख देती है, जिसे सोल जर्क कहते हैं। ट्विन फ्लेम से पहली बार इस अर्थ पर मिलना मतलब आपकी सोल सब यादों को रिकॉग्नाइज करती है। योर बॉडी एंड माइंड unable to understand what's happening, but your soul ignites within you a nameless memory. ट्विन फ्लेम कोई रिलेशनशिप नहीं है, ये एक कनेक्शन है। ये लव स्टोरी नहीं है, ये एक होम कमिंग फीलिंग है। पर सोल क्या याद कर रही होती है और क्यों आपकी पूरी दुनिया पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाती है। ट्विन फ्लेम सोल ब्लूप्रिंट है क्या। ट्विन फ्लेम सोल ब्लूप्रिंट सोल की सिग्नेचर है। ये सोल सिग्नेचर इस अर्थ पर आने से पहले और ट्विन फ्लेम बनने से पहले मतलब सोल स्प्लिट होने से पहले की है। When the soul divided into twin frequencies, एक डिवाइन मैस्कुलिन के बॉडी में और दूसरी स्प्लिट सोल डिवाइन फेमिनिन के बॉडी में आती है। जब ट्विन फ्लेम सेम सोल फ्रीक्वेंसी में आते हैं तो सोल की मेमोरी डिवाइड नहीं हो पाती, सोल की ओरिजिन डिवाइड नहीं हो पाती। और इसको और अच्छे से समझने के लिए 5 कैटेगरी में सोल ब्लूप्रिंट को मैं आपको समझाऊंगी। आपका ट्विन फ्लेम आपका अल्टीमेट मिरर है। हर एक ट्विन फ्लेम कपल पर्टिकुलर सोल ब्लूप्रिंट कैरी करते हैं। सो चलिए नंबर 1 क्या है सोल ब्लूप्रिंट और क्या इस कैटेगरी में आप हैं ये समझते हैं। सोल ब्लूप्रिंट इज कॉल्ड स्टार इम्प्रिंट। ऐसे ट्विन फ्लेम्स फर्स्ट कैटेगरी की मैं बात कर रही हूँ, फर्स्ट ग्रुप की मैं बात कर रही हूँ, फर्स्ट ब्लूप्रिंट की बात कर रही हूँ। फर्स्ट सोल ब्लूप्रिंट में आता है स्टार ब्लूप्रिंट सोल। ऐसे ट्विन फ्लेम्स को हमेशा ये लगता रहेगा कि वो इस अर्थ से बिलोंग नहीं करते। इन ट्विन फ्लेम्स की जर्नी में इनको कॉमनली एक प्रॉब्लम आती है कि वो अलाइनमेंट नहीं कर पाते, अलाइंड नहीं रह पाते, क्योंकि ट्विन फ्लेम पार्टनर को इस अर्थ पर मिलने के बाद फिर मन इस दुनिया में ठहर ही नहीं पाता। तो ऐसे में सेपरेशन फील्स लाइक एग्जाइल। ऐसे ट्विन फ्लेम्स को ग्राउंडिंग प्रैक्टिस करनी चाहिए। आपके जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं इस दुनिया में आकर वो पूरा करना होगा, मन लगाना होगा। जब तक आप इस अर्थ पर हैं यहाँ के होकर रहें, ग्राउंडिंग प्रैक्टिस ज़रूर करें, क्योंकि आपका मन, क्योंकि आप स्टार इम्प्रिंट आपकी है, आपकी जो सोल है वो स्टार सोल ब्लूप्रिंट है। इसलिए इस दुनिया में इस अर्थ से कनेक्टिविटी आप नहीं ज़्यादा लगा पाते, नहीं ज़्यादा यहाँ पे मन नहीं लगा पाते। तो ऐसे में ग्राउंडिंग प्रैक्टिस ज़रूरी है। नंबर 2 सोलर ब्लूप्रिंट। ऐसे ट्विन फ्लेम कपल में लीडरशिप को लेकर, कंट्रोलिंग फ्रीक इशू को लेकर, ईगो को लेकर कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलेगा। इनकी जर्नी में कंट्रोलिंग हैबिट को छोड़ देने से बहुत अच्छा होगा। कंट्रोल एंड कॉन्फ्लिक्ट ऐसे ट्विन फ्लेम कपल को इमीडिएट रिलीज करना चाहिए अगर आप सोलर ब्लूप्रिंट में आते हैं। अब कैसे पहचानेंगे आप सोलर ब्लूप्रिंट पे आते हैं? ये जो मैंने अभी कहा,
आपके जर्नी में कंट्रोलिंग फ्रीकनेस बहुत ज़्यादा होगी, कमांड, कंट्रोल, लीडरशिप, ईगो, बात बात पे ईगो, आप और आपके ट्विन फ्लेम दोनों को। हाँ, किसी को ज़्यादा किसी को कम, दैट रेशियो में वेरी, लेकिन दोनों को होगा। कोई झुकना नहीं चाहेगा, दोनों ही एक दूसरे पर कंट्रोल करना चाहेंगे, तभी कन्फ्लिक्ट भी होती है। तो ऐसे ट्विन फ्लेम कपल को इमीडिएट रिलीज करना चाहिए कंट्रोल फ्रिकनेस, ईगो, प्राउड। ये आदत आपकी जर्नी में ठीक नहीं है। सोलर ब्लूप्रिंट ये हुआ। थर्ड, लूनर ब्लूप्रिंट। इस कैटेगरी में जो सोल ट्विन फ्लेम जर्नी में आते हैं उनमें इमोशनल सेटलमेंट की प्रॉब्लम देखी जा सकती है। इमोशनल टर्ब्यूलेंस हमेशा बना रहता है। ये ट्विन फ्लेम्स इमोशंस के टाइड से बहुत अधिक इफेक्टेड होते हैं। इमोशंस को बैलेंस कर पाना मुश्किल होता है इस सोल ब्लूप्रिंट के लिए। ऐसे में करना क्या है, आपको अपने सोल साइड, जो आपकी जो सडो साइड है, उसको ठीक करना होगा। इमोशंस पर वर्क करने होंगे, चंद्रमा से सीखना होगा। क्या? जैसे चांद शून्य से शुरू होकर पूर्णता तक पहुंचता है, ठीक उसी तरह आपको भी अपने इमोशंस पर वर्क करते हुए इस जर्नी को कंप्लीट करने होंगे। चांद अमावस्या में बिल्कुल दिखता ही नहीं, उसके बाद धीरे 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 क्रिसेंट मून से शेप बनते 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 फिर पूर्णता को प्राप्त होता है। ठीक उसी तरह से आपकी जर्नी में भी इमोशंस के टर्ब्यूलेंस को आपको संभालना, समझना और रिलीज करना होगा। यू मस्ट फेस योर इमोशंस विदाउट ड्राउनिंग। इसमें डूब मत जाइए इमोशंस में। नंबर 4, क्रिस्टलाइन ब्लूप्रिंट सोल। ऐसे ट्विन फ्लेम कपल में एक्सट्रीम सेंसिटिविटी होती है। ऐसे ट्विन फ्लेम्स थोड़े हार्श होते हैं, रिजेक्ट एंड रिफ्यूज करेंगे तो भी पोलाइट वे में नहीं कर सकते, बिल्कुल एक्सट्रीम जाकर हार्श वे में। दोनों ही ट्विन फ्लेम, डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन, क्योंकि जो एक ओरिजिन है ना, वो नहीं बदल सकते आप। इसलिए कहा जाता है जैसे आप होंगे वैसे ही आपके ट्विन फ्लेम भी होते हैं। ऐसे में करना क्या है, आपको जेंटल बनना होगा। हमेशा लोगों को या अपने ट्विन फ्लेम को ही मज़ा चखाने के माइंड से ऑपरेट मत करिए, क्योंकि आप लोगों में ये फितरत रहेगी। क्रिस्टलाइन ब्लूप्रिंट सोल की मैं बात कर रही हूँ, एक्सट्रीम जाके सब कुछ कर देंगे। रिजेक्शन, रिफ्यूजन, अगर किसी को कुछ बोलना भी है तो इतना एक्सट्रीम कि वो इंसान उसके वो तो समझ ही जाएगा, शायद ही आपकी ये जो डायलॉग जो आपने डिलीवर किया वो मरते दम तक ना भूल पाए, ऐसे चुभ जाता है आपकी बातें। तो आपको जेंटलनेस प्रैक्टिस करनी होगी। जेंटलनेस इज योर स्ट्रेंथ, इसको ही स्ट्रेंथ बनाना होगा। एंड नंबर 5, कार्मिक एंसेस्ट्रल ब्लूप्रिंट। ऐसे ट्विन फ्लेम्स कपल्स कार्मिक एंसेस्ट्रल के बनाए गए पैटर्न को लेकर बहुत परेशान रहते हैं। इनके इमीडिएट एंसेस्टर्स जो अब इस दुनिया में नहीं है, इमीडिएट एंसेस्टर्स ने कुछ ऐसे कार्मिक पैटर्न सेट किए हुए होते हैं कि इसमें से इन्हें निकलना होता है, क्योंकि इनके पूर्वज, इनके एंसेस्टर्स, इमीडिएट एंसेस्टर्स नॉन स्पिरिचुअल रहे और इसी तरह अपना लाइफ जिया, हेवी कार्मिक बैगेजेस खुद भी इकट्ठा किए, और टीचिंग उनकी जो उन्होंने जो संस्कार या सिखाया, टीचिंग भी कुछ ऐसे ही दिया उन्होंने अपने फैमिली को। ऐसे में आपको करना क्या है, ओल्ड साइकिल को एंड करना होगा, सेल्फ सेक्रीफाइस करके नहीं, बल्कि फैमिली में और खुद अपने अंदर अवेयरनेस लाकर इसे आप ठीक करें। In that way, you can create a drastic shift from passenger to navigator in this journey. उनसे जो गलती हुई वो आपके कर्म नहीं थे। उनके जो रूल अगर गलत हैं तो आप उन्हें मानकर पाप के भागीदार बन रहे हैं।
तो ये 5 टाइप्स के सोल ब्लूप्रिंट में से कोई एक आप ट्विन फ्लेम्स कैरी करते हैं। कभी कभी एक से हो सकता है 1 से 2 में भी आप अपने आप को रेजोनेट कर पाएं, तो इसमें कोई सरप्राइजिंग वाली बात बिल्कुल नहीं होगी कि आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं और आप अगर समझ रहे हैं कि नहीं, मुझ में ये 2 ओरिजिनल जो ब्लूप्रिंट है, जो सोल ब्लूप्रिंट की अभी बात की गई, ये 2 कैटेगरी से आप अपने आप को रेजोनेट कर पा रहे हैं, तो ठीक है, आपको वो पैटर्न अब ठीक करना होगा। ट्विन फ्लेम पाथ इज यूनिक, कंफ्यूजन से कॉन्शियसनेस में आने का सफ़र। अब आप आइडिया लगा चुके होंगे आप किस ब्लूप्रिंट से बिलोंग करते हैं। अब आपने ये जान लिया कि आपकी सोल ब्लूप्रिंट क्या है। इस कंपास को फॉलो कीजिए, बिकॉज नोइंग द पाथ इज वन थिंग, वॉकिंग द पाथ इज अनदर। क्या आप रेडी हैं? और मुझे उम्मीद है कि मेरे व्यूवर्स बहुत ही अच्छे इंसान में से हैं, और कभी भी, क्योंकि मैं कमेंट बॉक्स में पढ़ती रहती हूँ, देखती हूँ, बहुत अच्छा लगता है, और इसी तरह से पर्सनल मैसेजेस भी आप लोग करते हैं, सब इसलिए क्योंकि जो इंसान ना एक समझ में आ जाता है कि इंसान की फितरत, क्योंकि साइकिक रीडिंग जो करता है, जो जान लेता है, उसको समझ में आ जाता है। तो मेरे व्यूवर्स और आप में से जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, क्योंकि ये ध्यान दीजिएगा, और ये बात सच है कि सभी ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं होते, क्योंकि जो भी इन्फैचुएशन या क्रश है वो ट्विन फ्लेम जर्नी बिल्कुल भी नहीं होगा, हो ही नहीं सकता। वो सिंपली क्रश, सिंपली एक लव अफेयर, सिंपली एक अच्छा लगना, किसी को किसी से प्यार होना, ये है हार्ट टू हार्ट कनेक्शन, हार्ट टू हार्ट लव, ये है। सभी प्यार ट्विन फ्लेम कनेक्शन नहीं हो सकता, तो ऐसे में ये ध्यान रखना होगा। और अगर आप कंफर्मेशन कराना है, नहीं हो पा रही खुद से कंफर्म, तो कंफर्मेशन कराना है। कंफर्मेशन एस्ट्रोलॉजिकली बेस्ड साइकिक रीडिंग एंड टैरोट कार्ड रीडिंग, तीनों वे से होती है। अगर आप कराना है, आपको मेरा नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आपकी स्क्रीन में स्टार्टिंग में ही शो किया जा चुका है। इस बात का बेहद ध्यान रखिएगा, ट्विन फ्लेम्स बहुत ही यूनिक, रेयर सोल हैं जो इस धरती पर आते हैं, और इनका एक मिशन के साथ आते हैं, और रीयूनियन 100% होता है, पर इनर वर्क करने के बाद ही इनर वर्क करने पड़ते हैं अगर आप ट्विन फ्लेम हैं। और ये कहने से नहीं होगा कि मैं ही क्यों, डिवाइन मैस्कुलिन क्यों नहीं, और बगैर इनर वर्क के भी हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। देयर इज़ नॉट एनी टाइप ऑफ अ शॉर्टकट की, शॉर्टकट रोड इन ट्विन फ्लेम पाथ। तो क्या आप रेडी हैं इस जर्नी को नेविगेट करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए? पैसेंजर, जैसा मैंने कहा, फ्रॉम पैसेंजर टू नेविगेटर। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओम नमः शिवाय।